नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और ये नेशनल वेदर बुलेटिन है। भारत के तमाम इलाकों पर तापमान बढ़ने लगा है और ये समय बदलाव का समय है। दो अलग अलग ऋतुओं के मध्य का समय है। सर्दी की ऋतु धीरे धीरे विदा होने वाली है और ग्रीष्म ऋतु का आगमन होने को है। ग्रीष्म ऋतु का आगमन भी किसी समय लोगों को अच्छा लगता था, जब तापमान नियंत्रण में रहता था, क्योंकि लगातार पड़ने वाली सर्दी, कोहरे या सर्दी वाली बरसात के बाद लोगों को जब ये गर्मी या उजली धूप नजर आती थी तो लोग राहत की सांस लेते थे। लेकिन अब ये उजली धूप पिछले 1.5 दशकों से, लगभग 15 सालों से लोगों को डराने लगी है, क्योंकि तापमान हर साल ग्रेजुअली यानी धीमी धीमी गति से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। और ये अपने आप में एक डरावना परिदृश्य है कि आने वाले 50 वर्षों में या 100 वर्षों में इस धरती की स्थिति क्या होगी, जिस तरह से तापमान की बढ़ने की गति है। कारण बहुत सारे हैं। ग्लोबल वार्मिंग मुख्य रूप से माना जाता है जिम्मेदार। फिलहाल उत्तर भारत में पर्वतीय क्षेत्रों पर जो WD है, अभी आज जम्मू कश्मीर के कुछ हिस्सों पर और गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद तथा लद्दाख और हिमाचल के कुछ भागों पर हिमपात या बारिश दे रहा है। रात में संभावनाएं रहेंगी। सिस्टम मूव कर रहा है पूरब की तरफ और एक छोटा सा पैच नीचे से मध्य क्षेत्र में ओमान की खाड़ी से मिले सपोर्ट के चलते डेवलप हुआ है। साउथ पाकिस्तान, साउथ अफगानिस्तान और आसपास के भागों से होते हुए गुजरात, राजस्थान के रास्ते आगे बढ़ेगा। थोड़ा सा पैच पंजाब और राजस्थान, हरियाणा के ऊपर बना। दिल्ली पर भी संभावना थी कि दिल्ली और सोनीपत, पानीपत, करनाल, रोहतक पर भी बादल पहुंचेंगे, लेकिन बादल कम बने या जो बने वो टुकड़ों में रहे, बहुत स्कैटर्ड क्लाउड रहे, तो वो नज़र नहीं आया, उनका प्रभाव नहीं रहा। और आगे बढ़ेंगे ये बादल। साथ में बंगाल की खाड़ी से अब हवाएं फिर से, क्योंकि यहाँ पर आंध्र प्रदेश के तटों के पास एक सर्कुलेशन डेवलप हो गया है, बहुत कमज़ोर है, ज़्यादा प्रभावशाली नहीं है और ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है, लेकिन इसके चलते बंगाल की खाड़ी की हवाएं जो नीचे पहले जा रही थी, इसके चलते वो अब ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लगी हैं, यानी मेनलैंड पर। और इसी वजह से बंगाल की खाड़ी में पहले से ही थोड़ी एक्टिविटी बढ़ रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर ज़बरदस्त एक्टिविटी है भूमध्य रेखा के ऊपर और दक्षिण पूर्वी बंगाल की खाड़ी, अंडमान सागर और आसपास के भागों के ऊपर। तो ये जो क्लाउड हैं, ये जो फॉर्मेशन है, ये आगे की तरफ बढ़ रही है और भारत के ऊपर कुछ क्लाउड साउथ पेनिनसुलर रीजन पर और मध्य भारत के ऊपर बढ़ने वाले हैं। तो इन परिस्थितियों में कहाँ कहाँ बरसात की संभावना रहेगी, कहाँ पर तापमान बढ़ेगा या घटेगा, आइए जानते हैं। पहले आज का तापमान देख लेते हैं। आज क्या स्थिति रही तापमान की, देख लेते हैं। कहाँ पर सर्दी अभी भी बनी हुई है। अमृतसर में 22.4 और इतना ही तापमान जम्मू में दर्ज किया गया। 22 मतलब ठीक ठाक अच्छा टेम्परेचर है और ये अधिकतम तापमान है दिन का। इससे नीचे रहा है रात का तापमान। सुंदरनगर में 22.2, 21.9 भुंतर, कुन्नूर में 21.8, 21.4 रहा कोहिमा, उदगमंडलम में 21.2 और 20.8 रहा चेरापूंजी में, नाहन में 19.5, 19.2 रहा है कोडाईकनाल में। कलिम्पोंग में तापमान दर्ज किया गया 18.5 और शिलोंग में दर्ज किया गया 18.4, 18.1 रहा है धर्मशाला में। पाक्योंग में 17.4, 16.8 रहा शिमला और मुक्तेश्वर, कुमाऊं 15.5, बनिहाल, मनाली, काजीगुंड, श्रीनगर, इन जगहों पर मौसम में ठंडक बनी हुई है दिन के समय भी। लेकिन मैदानी इलाकों पर तापमान क्योंकि बढ़ने लगा है और इसकी वजह से लोगों को अब जो सर्दी है बहुत ज़्यादा सता नहीं रही है, बल्कि सर्दी कम होने लगी। इसके बावजूद जो ये उत्तर की हवाएं चल रही हैं, इन हवाओं के कारण रात और सुबह के समय गलन बरकरार है। दोस्तों, ये हवाएं आनी बंद हो जाएं, अगर ये हवाएं जो नीचे से आ रही हैं ये ऊपर की तरफ पहुंच जाएंगी पंजाब या उत्तर प्रदेश, बिहार या गुजरात, राजस्थान में, तो रात में भी मौसम बहुत ही अजीब महसूस होगा। इस समय लगेगा कि वाकई में सर्दी विदा हो गई है। तो इन्हीं हवाओं का बीच बीच में कम होना और कभी कभी पहाड़ों से आने वाली बर्फ़ की ठंडक लेकर आने वाली इन हवाओं का प्रभाव बढ़ना, ये जो चेंज रहेगा, इसी वजह से मौसम में फ्लिप नज़र आएगा, बिल्कुल बदला हुआ स्वरूप नज़र आएगा और अदरवाइज़ बिल्कुल भी गर्मी बढ़ने वाली है। तो फिलहाल अगले 24 घंटों के दौरान अरुणाचल की कुछ सीमाओं पर, मेघालय और असम की बेसिकली और सिक्किम की उत्तरी सीमाओं पर, यहाँ गिलगित और लद्दाख तथा उत्तराखंड की कुछ सीमावर्ती क्षेत्रों में और इधर तमिलनाडु और आसपास के भागों पर इन हवाओं का कुछ इस तरह से प्रभाव रहेगा तीनों तरफ, जिससे कुछ कुछ क्लाउडिंग संभावित रहेगी। बाकी मेजरली अगर देखें तो जो भारत के अधिकांश हिस्से हैं उनमें ऐसे स्रोतों से हवा नहीं पहुंचेगी अगले 24 घंटों में, 11 फरवरी के दिन, जिसके कारण क्लाउड फॉर्मेशन, इंटेंस क्लाउड फॉर्मेशन हो। लेकिन बताऊंगा अगली स्लाइड में कहाँ पर बादल आएंगे और कहाँ पर कुछ संभावना या आशंका रहेगी।
फिलहाल इस स्लाइड में देखते हैं कि ये जो हवा है उत्तर की, ये गुजरात के कच्छ और साथ में द्वारका तक चलेगी और राजस्थान में चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर प्रतापगढ़ तक, कोटा सवाई माधोपुर तक चलेगी। जैसलमेर बाड़मेर में भी इन उत्तर की हवाओं का प्रभाव रहेगा दोस्तों। पंजाब और हरियाणा के भी सभी जिलों पर, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश के अधिकांश उत्तरी क्षेत्रों में, खासतौर पर भोपाल और इसके ऊपर का जो हिस्सा है, जबलपुर, मांडला, बालाघाट, कटनी, शहडोल से लेकर उत्तरी छत्तीसगढ़, ओडिशा के उत्तरी क्षेत्रों, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी भागों पर इन उत्तर की ठंडी हवाओं का प्रभाव रहने के कारण रात और सुबह के तापमान में कमी बनी रहेगी, गलन बरकरार रहेगी, सर्दी आप अनुभव करेंगे। लेकिन दिन में इन्हीं हवाओं के कारण एटमॉस्फेयर क्लीन हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसे स्रोत से नहीं आ रही हैं जहाँ पर मॉइस्चर हो, नमी हो। तो पूरा एटमॉस्फेयर जो रहेगा इस रीजन का, वायुमंडल, वो पूरा क्लीन रहेगा और इसके चलते यहाँ पर जो धूप का प्रभाव बढ़ेगा, इसके चलते दोपहर का तापमान ग्रेजुअली शिफ्ट हो जाएगा ऊपर की तरफ। अब देखते हैं कहाँ पर कुछ संभावनाएं बारिश की नज़र आ रही हैं। तो यहाँ पर देखें, मुख्यतः ड्राई और क्लियर वेदर पैन इंडिया संभावित है। साउथ अंडमान व निकोबार का जो रीजन है, यहाँ पर कुछ जगहों पर थोड़ी बहुत संभावना है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश और असम के उत्तरी सीमावर्ती जिलों और क्षेत्रों तथा सिक्किम के कुछ एक हिस्सों पर थोड़ी बहुत संभावनाएं बन सकती हैं कुछ बूंदे पड़ने की। इसके अलावा ज़्यादा चांसेस नहीं है। और इसी तरह से गिलगित बाल्टिस्तान या लद्दाख में और उत्तराखंड के कुछ ऊपरी रीजन पर कुछ ऐसे बादल हो सकते हैं थोड़े समय के लिए, जो थोड़ी बहुत बूंदाबांदी दे सकते हैं। लेकिन मेजरली अगर देखें तो उत्तर के पर्वतीय रीजन इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड और मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश का पूरा जो हिस्सा है दोस्तों, यहाँ पर आपके राज्य में मौसम मुख्यतः नहीं कहेंगे 100% है, साफ रहेगा। हालांकि कुछ जो बादल नज़र आ रहे हैं जैसलमेर और इधर कच्छ और सौराष्ट्र के ऊपर से, ये बादल आगे आएंगे और मध्य प्रदेश के ऊपर कुछ हिस्सों पर अगले 24 घंटों में, यानी सुबह दोपहर के आसपास आप देखेंगे यहाँ पर कुछ बादल ऐसे रहेंगे। सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा से होते हुए धार, मंदसौर, उज्जैन, इंदौर, भोपाल और सागर, टीकमगढ़ और आसपास के भागों में, जिनसे आपको लग सकता है कि यहाँ बरसात हो सकती है कहीं कहीं पर। और ये मूवमेंट वाले पैच होंगे, तो ये पैच मूव करते हुए पूर्वी उत्तर प्रदेश तक रात में पहुँच सकते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा, एक तो बड़ा पैच नहीं है, बहुत मोटा पैच नहीं है, इसलिए पॉसिबिलिटी बहुत कम है। जो सिचुएशन है एटमॉस्फेयर की, यहाँ पर इन बादलों के बरसने के लिए बहुत अनुकूल नहीं है, जो बादल बनेंगे भी, और ना ही वो बरसने वाले, बहुत ज़्यादा बरसने वाले बादल हैं। तो मुख्यतः शुष्क रहेगा। लेकिन एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा कि जो आंध्र प्रदेश के पास से हवा घूम रही है और बंगाल की खाड़ी से मॉइस्चर फीडिंग शुरू हुई है, इसके चलते अगर एटमॉस्फेयर के उस लेवल पर क्लाउड बनता है जहाँ पर ये हवाएं पहुँच रही हैं, तो निश्चित तौर पर कुछ ऐसा हो सकता है कि थोड़े समय के लिए छोटी जगह पर कोई पैच बन जाए। तो सेंट्रल इंडिया में, खासतौर पर मध्य प्रदेश में कुछ एक जगहों पर बूंदाबांदी हो जाए, चांसेस बहुत कम है। बाकी जगहों पर पूरा का पूरा रीजन, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, गोवा, महाराष्ट्र समेत मध्य भारत का पूरा रीजन और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी, लक्षद्वीप, इन सभी भागों में, आंध्र प्रदेश में पूरी तरह से शुष्क और साफ मौसम रहेगा। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लेकर पूर्वोत्तर राज्यों में भी शुष्क और साफ मौसम रहेगा। तो मेजरली अगर देखें तो भारत में अगले 24 घंटों के लिए कोई वेदर अलर्ट नहीं है, बहुत सामान्य मौसम नज़र आने वाला है। तो इस मौसम का आनंद उठाइए। जहाँ सर्दी पड़ रही है वहाँ सर्दी से थोड़ा बच कर रहिए। लेकिन सर्दी, क्योंकि अब कुछ ही दिनों बाद हम सर्दी को याद करने लगेंगे कि बढ़ते हुए तापमान के बीच में एक वो भी दिन थे जब हम गर्म कपड़े पहन के घूमते हैं। क्योंकि गर्मी का जो स्पेल है वो बहुत लंबा होने जा रहा है या हो रहा है हर साल। अगर हम मार्च से ही बढ़ती हुई गर्मी को देखें तो सितंबर तक चल रहा है। मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 7 महीने। तो भारत में साल का आधे से ज़्यादा हिस्सा, लगभग 60% गर्म दिनों का होने लगा है, गर्म टेम्परेचर का होने लगा है। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं परेशानियां हमारे लिए बढ़ रही हैं, पूरे एटमॉस्फेयर के लिए बढ़ रही हैं, पूरे इकोसिस्टम के लिए बढ़ रही हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने और उसके बीच में ठंडी हवाओं के चलने के चलते मौसम संतुलन अभी बना रहा है, बनाने का प्रयास कर रहा है। WD भी आएंगे। अभी बंगाल की खाड़ी में जो सिस्टम बन रहा है वो साउथ की तरफ आएगा, उससे मध्य भारत में कुछ गतिविधियां बढ़ेंगी। तो आने वाले दिनों में भी फरवरी के एंड में कुछ एक बरसात के स्पेल देखने को मिलेंगे देश के कई राज्यों में, लेकिन उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी किसान साथियों और मित्रों का दिल से धन्यवाद। जानकारियां अगर आपको ठीक लगी हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। कमेंट में अपनी बात लिखिएगा और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पेज मौसम तक पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मौसम तक पर मेरे इस प्रयास को सपोर्ट करने के लिए आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके सपोर्ट कर सकते हैं। सभी किसान साथियों और मित्रों का बहुत शुक्रिया।